वेलकम टू डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज है 9 अक्टूबर थर्सडे का दिन और जैसे कि मैंने कल डेली मार्केट बाइट्स में शेयर किया था कि कल की मंदी में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी, दैट हमने 25,000 के लेवल को ब्रीच नहीं किया था और उम्मीद थी कि आज 25,000 पे सपोर्ट लेके मार्केट में बाउंस आएगा एंड आज एग्जैक्टली वही हुआ। सुबह फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने कुछ टाइम अपने सपोर्ट जोन पे स्पेंड किया, जिसके बाद एक बहुत ही अच्छी मूव आई जहां मार्केट ने 25,200 के पास क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने भी आज तकरीबन आधे % की तेज़ी दिखाई, लेकिन ओवरऑल टेक्निकल चार्ट बैंक निफ्टी का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैंक निफ्टी चार्ट्स पे एक क्लियर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर दिखा रही है, जिसे लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है इसके चार्ट पे और शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स भी फिर से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एक बार बैंक निफ्टी 56,400 का लेवल क्रॉस कर लेगी तो नेक्स्ट अपमूव स्टार्ट हो जाएगी बैंक निफ्टी की, जिसके बाद अगली रेजिस्टेंस 57,300 से 57,400 के पास ही आएगी, यानी 1000 पॉइंट की अपमूव पॉसिबल है अगर 56,400 का जो लेवल है वो ब्रीच कर जाए बैंक निफ्टी। तो आज का ड्राइविंग सेक्टर वाज वंस अगेन मेटल्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका अपना ही अलग बुल रन चल रहा है। ये सेक्टोरल इंडेक्स 12% की वन साइडेड मूव दिखा चुका है लास्ट 1 मंथ में और बहुत ही रिपीटेबल पैटर्न्स दिखा रहा है चार्ट पे। एंड इफ़ यू आस्क मी, इस सेक्टर में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे भी, और ये सेम आप कमोडिटी प्राइसेस से वेरीफाई कर सकते हो। कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, they have been moving like small cap shares lately. Moving forward, let's look at the advanced declines. Overall a good day with 3:2 ratio in the advanced decline on Nifty 500 as the base. One more positive here is that by the end of the day advanced decline और improve होते गए, एंड जब जनरली ये मार्केट्स के क्लोज के पास ऐसा होता है तो नेक्स्ट डे के लिए एक ऑप्टिमिज्म बना रहता है। कमिंग बैक टू द मेटल्स, JP मॉर्गन का इंटरेस्ट इंडियन मेटल्स पे काफ़ी पॉजिटिव होता जा रहा है एंड 3 अक्टूबर को इनकी एक रिपोर्ट आई थी विच आई विल डिस्कस टुडे। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन आवर डेली मार्केट बाइट्स वीडियोज़। तो आज मेटल सेक्टर ने अपने 3 डेज की नेगेटिव फॉल को एंड किया एंड 2% अप क्लोजिंग दी, मार्किंग इट्स ऑल टाइम हाई। ये ओनली सेक्टोरल इंडेक्स है विच इज ट्रेडिंग एट लाइफ हाइज करंटली। और आज की तेजी का रीजन है सप्लाई कंसर्न, क्योंकि इंडोनेशिया का ग्रासबर्ग माइन विच इज वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कॉपर माइन, उसको ऑपरेशन मिड 2026 तक बंद कर दिया गया है एंड दैट इज द रीजन यू सी कंपनीज लाइक हिंदुस्तान कॉपर राइजिंग मोर देन 4% टुडे। थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो निफ्टी मेटल्स ने 20% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी ने ओनली 8% का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ्स में। इसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की बहुत ही सपोर्टिव पॉलिसी रही है पिछले कुछ महीनों में, जिसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे मेटल्स को एक मच नीडेड पुश मिला। इन स्टेप्स की बात करें तो एक स्टेप ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ओनली इंडिया मेड स्टील यूज़ होगा, जो स्क्रैच से फिनिश प्रोडक्ट तक इंडिया में बना होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 12% का इंपोर्ट ड्यूटी ऐड किया एंड गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी 24% तक वो बढ़ा सकते हैं अगर उनको नीड महसूस हुई तो। अब इस रीज़न से इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्टेड स्टील महंगा हो गया एंड डोमेस्टिक स्टील चीपर हो गया एज़ कम्पेयर टू इंपोर्टेड स्टील। अब इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब GST कट किया तो उससे डिमांड इंक्रीज़ हुआ और सबसे ज़्यादा मेटल कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं इंफ्रा एंड ऑटोमोबाइल्स, जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स ने भी सर्ज किया और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट स्टील कंपनीज को हुआ। एक और मेजर टेलविंड इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए चाइना का प्रोडक्शन कट करना था, जिससे इंडियन स्टील सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। ये एक मैक्रो रीजन है जिसकी वजह से मेटल सेक्टर पूरे 6 मंथ्स में बहुत तेज हो रहा है। JP मॉर्गन, टाटा स्टील जैसी कंपनीज पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहा है, क्योंकि अगर टाटा स्टील की बात करें तो उनका 20 से 25% एक्सपोजर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है और GST कट होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। इसके साथ ही चाइना के प्रोडक्शन कट करने की वजह से जो मार्केट में गैप क्रिएट हुआ है उसको बेनिफिट लेने के लिए टाटा स्टील और JSW स्टील दोनों कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करने की बात कर रही हैं। तो ऑल इन ऑल, राइजिंग कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ऑटोज़ की बढ़ती डिमांड, चाइना का प्रोडक्शन कट और EU का टैरिफ इंक्रीज, ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आर फेवरिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज रीड द डिस्क्लेमर ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन है समीर जी का, हु इज आस्किंग अबाउट टेगा इंडस्ट्रीज। सो टेगा इंडस्ट्रीज का प्राइस स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, अ परफेक्ट हायर हाई हायर लोज बना रहा है स्टॉक। हाई मोमेंटम मूव के बाद एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है चार्ट्स पे। 2200 के पास रेजिस्टेंस है जो एक बार वॉलेटिलिटी एक्सपैंड होने पे टेस्ट हो सकती है आने वाले दिनों में।
इस व्यू के लिए 1850 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है और 2200 तक के टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एल्पेक्स सोलर। सो ये कंपनी सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है और ऑल टाइम हाइस पे ही ट्रेड कर रही है। चार्ट्स पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन आया है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में मैं कॉशियस रहना चाहूँगा इस कंपनी पे। इसके साथ ही सोलर मैन्युफैक्चरर्स पे इवन दो एक सनराइज सेक्टर है, बहुत ही ग्रोथ है। एल्पेक्स सोलर की बात करें तो 190 करोड़ से 3 साल पहले सेल थी जो अब बढ़ के 1000 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। तो फंडामेंटल वाइज कोई इशू नहीं लग रहा, लेकिन एक ओवर सप्लाई हैंग ज़रूर है जो आगे चल के क्रीप अप कर सकता है। बस इसी ओवर सप्लाई इशू के कारण मैं कॉशियसली पॉजिटिव हूँ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स पे एंड पर्टिकुलरली ऑन एल्पेक्स सोलर, क्योंकि चार्ट्स पे अभी ब्रेकडाउन आ रहा है तो मैं शॉर्ट टर्म में भी अवॉइड की सलाह दूंगा। सो दैट मार्क्स द एंड ऑफ मार्केट बाइट सेशन टुडे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।